हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस की एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो जितनी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जो कि आपको बोर्ड्स के लिए स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर ली हुई हैं वो मेरे साथ यहाँ पर रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं की हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में इसको भी ऐड कर लीजिए और मेरे साथ यहाँ पर रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स विद द सॉल्यूशंस। ईजी वे से मैं आपको बताऊँगी कैसे इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो फुल वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। तो यहाँ पर ए जो है वो सेट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल का। हमें शो करना है कि रिलेशन आर इन ए। तो एक रिलेशन डिफाइंड है कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, और एक आर डैश रिलेशन डिफाइंड है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज लेस दैन 3 मीटर्स इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पर एक सेट ए है, उसके अंदर दो रिलेशंस डिफाइंड है, एक आर है और एक आर डैश है। आर वाले को हमें प्रूव करना है कि वो एम्प्टी रिलेशन है, और जो आर डैश है वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर किस तरह का स्कूल है, ये हमारा बॉय स्कूल है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन आर डिफाइंड है दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, वो कैसे ट्रू हो सकता है आप खुद सोचिए। अगर वो बॉय स्कूल है तो कोई भी स्टूडेंट किसी की सिस्टर नहीं हो सकता है। सो आर में कोई भी स्टूडेंट जो है वो लाई नहीं करेगा। सो इसीलिए वो क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा उसने दिया हुआ है आर डैश रिलेशन कि कोई भी दो स्टूडेंट्स ले लीजिए, उनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस दैन 3 मीटर्स होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट हैज़ टू बी लेस दैन 3 मीटर, वो ऑब्वियसली सी बात है। सो आर डैश में सारे स्टूडेंट्स लाई करेंगे। सो इसीलिए वो किस टाइप का रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो यहाँ पर टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। रिलेशन क्या डिफाइंड है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जब भी हमें प्रूव करना हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ता है, यानी कि RST। ओके। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर कि T1, T1 दैट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। अब हमें अच्छे से पता है कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि T1, T1 दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन। सो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर T1, T2 जो है वो बिलोंग करता है R को, तो T2, T1 भी बिलोंग करेगा R को। अब आप खुद सोचिए, अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर T2, T1 बिलोंग्स टू R। सो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तीसरा आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि T1, T2, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं T3। लेट सपोज T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के। ऐसे इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अगले रिलेशन में अगले से क्या हमने लिख लिया, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। और अगर ऐसा है तो T1, T3 वो भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इस वजह से ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। अब अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, लास्ट में आपको ये लिखकर आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ पर L जो है वो सेट है ऑल द लाइंस इन द प्लेन में, ठीक है। तो सारी लाइंस हैं इसके अंदर। अब रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमें शो करना है कि रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है।
अब बात किसकी हो रही है, परपेंडिकुलर लाइंस की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात आ गई रिफ्लेक्सिव की। अब लाइन जो है वो अपने आप के कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती ना। सो लाइन L1 कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। सो इसीलिए ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है L1, L1 ये बिलोंग नहीं करता रिलेशन को, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड आ गया सिमेट्रिक। अब दो लाइंस हैं, एक है L1 एक है L2। अगर L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 भी तो परपेंडिकुलर हुई L1 के। सो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। अब L1 L2 और एक और लाइन ले लेते हैं L3। अब अगर L1 जो है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। अब क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हैं? नो, ये पैरेलल लाइंस बन गई। सो ये ऑर्डर्ड पेयर L1, L3 यहाँ बिलोंग नहीं करता इस रिलेशन को, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही हमें उसने प्रूव करने के लिए कहा था। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। अब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये रिलेशन उसने कहा ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो जब भी हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी अपनी इमेज प्रेजेंट है। तो क्या 1, 1 प्रेजेंट है, यस। क्या 2, 2 प्रेजेंट है, यस। क्या 3, 3 प्रेजेंट है, यस। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी इमेज भी प्रेजेंट है। सो तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये वाले ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अब अगर 1, 2 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है तो क्या 2, 1 है यहाँ पर, नहीं है। सो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। आप एक और रीज़न दे सकते हैं, 2, 3 तो है पर 3, 2 नहीं है, उसकी वजह से भी ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 एंड 2, 3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग तो करता है पर 1, 3 नहीं है। सो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपको रीजंस के साथ वहाँ पर एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स A माइनस B, ये रिलेशन है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिलेशन कैसा है, Z ऑफ मतलब इसमें इंटीजर्स हैं सारे, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, 2 डिवाइड्स A माइनस B इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या A बिलोंग करता है R को, यहाँ पर देखो 2 डिवाइड्स A माइनस A, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर्स हैं। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये करता है, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चाहे 2 डिवाइड्स A माइनस B हो या 2 डिवाइड्स B माइनस A हो, तो इंटीजर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकते हैं। सो A, B भी बिलोंग करता है R को, B, A भी बिलोंग करता है R को, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। अब इफ़ A माइनस B बिलोंग्स टू R एंड B माइनस C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर कि 2 डिवाइड करता है A माइनस B को, और इसका मतलब है यहाँ पर कि 2 डिवाइड करता है B माइनस C को, है ना। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, A माइनस B प्लस B माइनस C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस C। सो हम यहाँ से दोनों से लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड करता है A माइनस C को भी, यानी कि A, C जो है वो भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, तो ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे मूव करते हैं। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट A। तो अब सेट A के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 7 तक। अब यहाँ पर बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन, तो अब यहाँ पर देखो कोई नंबर ऑड है तो कोई नंबर इवन है, ऐसा ही है। हमें शो करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें RST देखना पड़ेगा फिर से। तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A, बिलोंग्स टू R करता है। बोथ A एंड A आर आइदर ऑड और इवन, कोई भी नंबर आप उठाकर ले देख लीजिए आपका, या नंबर ऑड होगा या फिर क्या होगा, इवन होगा, है ना। दूसरा सिमेट्रिक भी है, क्यों, आप चाहे बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन लिखो या B एंड A आर आइदर ऑड और इवन लिखो, एक ही बात है। सो A, B भी बिलोंग करता है R को और B, A भी बिलोंग करता है R को। तीसरा आ गया हमारा ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सारे A, B, C जो हैं या तो वो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो A, C भी बिलोंग करता है R को, सो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने कहा कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर आप इस सबसेट को ध्यान से देखें 1, 3, 5, 7, तो किस तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारे ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी, 7 भी, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब उसने कहा सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6 के भी रिलेटेड हैं। अब ये कैसे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं, है ना। तो 2, 4, 6 ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5, 7 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2, 4, 6। वो क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड हैं, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इवन हैं। तो इसीलिए ये आपस में क्या है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको सिर्फ 3-4 लाइन्स में इसको बस वहाँ पर लिख कर आना है पेपर में। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। तो यहाँ पर जो सेट है वो 50 स्टूडेंट्स का है, क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है। लेट एक फंक्शन डिफाइंड है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X। तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1, 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब 1, 1 क्यों है ये फंक्शन, ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर तो हो नहीं सकता, तो ये फंक्शन पक्का से 1, 1 ही है। सो नो 2 स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम रोल नंबर। सो ये जो F है वो हमारा यहाँ पर क्या है, 1, 1 है, राइट। अब ये ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, सिर्फ 50 हैं। तो लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि रोल नंबर उनके 1 से लेके 50 तक उनको अलॉटेड हैं। अब 51 जो है वो भी तो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है, या 52, 53, 54, 100, 101, 102, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सारे नंबर्स यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। बट 51 यहाँ पर किसी का रोल नंबर नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का 51 किसी की इमेज नहीं है, सो इसीलिए ऑन टू भी नहीं है। तो मैं आपको इसको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट हैं S1 से लेकर S50 तक, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो रोल नंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो रोल नंबर्स जो हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक हैं, 50 तक हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये डिफाइंड था नेचुरल नंबर्स के ऊपर, तो नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक होते हैं। लेटस से यहाँ पर 51 आ गया। अब 51 के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई क्या है कि कोई इमेज नहीं है, 51 किसी की इमेज नहीं है यहाँ पर, उसकी प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं, कोई स्टूडेंट ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि मेरे पास तो 50 ही स्टूडेंट्स हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। सो यहाँ पर f ऑफ x जो है वो गिवन है हमें 2x इज़ 1, 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर 1, 1 के लिए कैसे चेक करते हैं। सो 1, 1 के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा 2x1। ऐसे ही f ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल। सो यहाँ पर 2x1 इज़ इक्वल टू 2x2 हो गया। सो 2, 2 कैंसिल हो गया, x1 इज़ इक्वल टू x2 हो गया। जब हमारा
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 को पुट करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ओके अब यहाँ पर उसकी ऑन टू के लिए चेक करेंगे। सो ऑन टू के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो f ऑफ x है इज इक्वल टू 2x ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम y सपोज कर लेते हैं क्योंकि f ऑफ x जो है वो y के इक्वल होता है। सो y इज इक्वल टू 2x हो गया। सो 2 को इधर ले आए तो x की वैल्यू बन गई y अपॉन 2 बन गया। अब यहाँ पर नेचुरल टू नेचुरल ये डिफाइंड था, ठीक है, तो x और y जो है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 1/2 आ जाएगी तो ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा ना, तो इसीलिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू नहीं है। ओके अब इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने किया है, वहाँ पर रियल टू रियल डिफाइंड है और ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये फंक्शन, यही सेम फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है और ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सो 1 1 के लिए सेम हम करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिर से, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x2, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 1 1 तो है जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। अब आ जाती है बात ऑन टू की। ऑन टू के लिए चेक करेंगे। सो y इज इक्वल टू 2x हो गया, y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अब आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन भी है। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, आपकी x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर y/2 आई है ना, आप इसको वापस से इसमें पुट करके देखिए। सो f ऑफ y/2 इज इक्वल टू 2 इंटू y/2, तो आपको वापस से y मिल गया। अगर वापस से y मिल जाए तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू पक्का से है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। शो दैट द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ 1 भी 1 है, एफ ऑफ 2 भी 1 है और ये एफ ऑफ x जो है वो x-1 के इक्वल है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर बड़ी लेनी है 2 से, तो ये ऑन टू फंक्शन है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन तो डेफिनेटली देखो नहीं है, क्योंकि आपके सामने गिवन है कि एफ ऑफ 1 भी 1 है और एफ ऑफ 2 भी क्या है, 1 है, तो इसकी वजह से ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ओके अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पर ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, सो हम इसको लेंगे y इज इक्वल टू x-1 है ना, y इज इक्वल टू x-1, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू x हो गया, राइट। अब x की वैल्यू क्या है, y प्लस 1 आ गई। अब x की वैल्यू हमने लेनी कैसे है, बड़ी लेनी है हमेशा 2 से, तो x जो है वो ग्रेटर देन 2 लेना है और ये नेचुरल नंबर्स बिलोंग करते हैं और ये x और y जो है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर है। x की आप कोई भी वैल्यू बड़ी ले लो 2 से कोई भी बड़ी ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी। x की कोई भी वैल्यू लेकर देख लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 - 1 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। x की वैल्यू 4 ले लीजिए, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रही है। अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे चेक करना है, आपको ये x की वैल्यू वापस से इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। सो f ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 1, तो वापस से आपको क्या मिल गया, y मिल गया। सो f ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y, सो ये पक्का से फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन यहाँ पर है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। शो दैट द फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, तो यहाँ पर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ x2 हो गया हमारे पास x2 का होल स्क्वायर, तो पुट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको ओपन करो, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या फिर x1 प्लस x2 0 के इक्वल होगा, या फिर x1
माइनस x2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x1 की वैल्यू आ रही है माइनस x2, x1 की वैल्यू आ रही है x2। अब आप खुद ही देख लीजिए कि x1 की एक वैल्यू माइनस x2 है और एक वैल्यू x2 है, तो क्या ये 1 1 है? नो, इट इज़ नॉट 1 1। ओके, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हो क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है ये। अब अगर आप x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो अगर आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और अगर आप -1 ले लेते हो तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर देखो 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 ही है। सो इसीलिए ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो आप इसको एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हो और ऐसे भी प्रूव करके बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू पे। ठीक है, अब ये ऑन टू भी नहीं है। अब क्यों नहीं है ऑन टू, ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर हमेशा जो स्क्वायर है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है? इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप कोई भी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। यानी कि हमारा जो फंक्शन है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा जो आएगी वो क्या आएगी? y इज़ ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव। बट y जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, y और x दोनों रियल नंबर्स को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि -2, -3 या कोई भी यहाँ तक जो इतने -∞ तक रियल नंबर्स हैं, इनकी कोई भी क्या है? कोई भी इमेज नहीं है। सो इसीलिए ये जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर ऑन टू नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। शो करना है हमें यहाँ पर फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। अगर x ऑड है तो फंक्शन है हमारा x+1, अगर x इवन है तो फंक्शन है x-1। कि बोथ 1 1 है और ऑन टू भी है। ओके, तो सबसे पहले केस हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर 3 केसेस लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो केस हम लेने जा रहे हैं, केस नंबर 1, कि अगर मान लेते हैं कि x1 जो है वो ऑड है और x2 जो है वो इवन है। तो मैं यहाँ पर पहले 1 1 के लिए केसेस ले रही हूँ। तो 1 1 के लिए हमें x1 x2 करना पड़ता है। तो x1 मान लिया ऑड है और x2 जो है वो इवन है। अगर x1 ऑड है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? x1 + 1 हो जाएगा, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? अगर x2 इवन है तो x2 - 1 हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल पुट करो, x1 + 1 इज़ इक्वल टू x2 - 1, x1 - x2। ठीक है, और ये 1 को भी इधर ले आती हूँ, सो ये +2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास किसी भी हालत में x1 - x2 जो है वो 0 मतलब x1 इज़ इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर ये वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं है कि x1 जो है वो ऑड हो और x2 जो हो वो इवन हो। ओके, तो ये केस हम नहीं ले सकते। तो केस नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 में x1 को मैं इवन ले लेती हूँ और x2 को मैं यहाँ पर ऑड ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरा x1 जो है वो इवन है तो फंक्शन क्या है? x1 - 1, और x2 अगर मेरा ऑड है तो x2 + 1 हो गया। x1 - 1 इज़ इक्वल टू x2 + 1, x1 - x2 इज़ इक्वल टू 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 क्या लेंगे? बोथ या तो x1 एंड x2 आर ऑड। ठीक है, बोथ x1 एंड x2 आर ऑड। अब अगर दोनों ही ऑड हैं तो f ऑफ x1 क्या होगा? x1 + 1, और f ऑफ x2 क्या होगा? x2 + 1। अब आप इन दोनों को इक्वेट करके देखोगे तो आपके पास x1 इज़ इक्वल टू x2 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तो x1 x2 क्या होने चाहिए? दोनों ऑड होने चाहिए। ओके, केस नंबर 4। केस नंबर 4 कि बोथ x1 एंड x2 आर इवन। अब इवन ले लीजिए। ठीक है, अब अगर इवन लोगे तो x1 - 1 इज़ इक्वल टू x2 - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया,
x1 इज इक्वल टू x2। ओके, सो f जो है यहाँ पर क्या है, 1 1 है। 1 1 कब है, जब x1 जो है वो बोथ मतलब या तो आइदर ऑड हो या फिर इवन हो। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। सो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सो दो केसेस लेंगे यहाँ पर, अगर x ऑड है, ठीक है, और अगर x जो है वो इवन है, ठीक है, इफ़ x इज़ ऑड एंड इफ़ x इज़ इवन। सो अगर x ऑड है तो y किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 के, और अगर x इवन है तो y किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेती हूँ दोनों ही केसेस में, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो निकाल ली हैं। अब अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू जो है वो ऑड लेती हैं तो y कैसा आएगा, आपके पास इवन आएगा, और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो इवन लेती हैं तो y कैसा आएगा, आपके पास ऑड आएगा, ठीक है। और x और y दोनों कैसे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं इफ़ x एंड y जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पर f जो है वो हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है, राइट।